ओम शांति। मेरे शरीर का नाम लीना है और लौकिक जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखने के बाद मैंने बाबा का ज्ञान पाया है। अभी कुछ ही समय हुआ है मुझे बाबा के ज्ञान में आए हुए, और बाबा ने मेरा हाथ जब से थामा है, मैं अपने इस जीवन से धन्य हो गई हूँ। बहुत परेशान रहती थी जीवन की कठिनाइयों से, जीवन में मिले हुए दुखों से बहुत परेशान रही मैं। और ये सोचती रहती थी कि इतनी सही, इतना सच्चाई के रास्ते पर चलने के बाद भी दुख क्यों है, क्यों इतनी भक्ति करने के बाद भी थोड़ी देर की राहत के बाद फिर वही कठिनाई क्यों है। ना मुझे पैसों का लालच है, ना किसी पद का लालच है, उसके बावजूद क्यों इतनी परेशानी, क्यों रिश्तों में मनमुटाव है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और अपने कार्यक्षेत्र पर बहुत परेशान थी। इतनी परेशान थी कि नौकरी छोड़ने का मन करता था मेरा, कि छोड़ दो नौकरी। हालांकि समस्याएं इधर उधर से भी थी, पर जो होता है कि हम 6 से 12 घंटे या 8 घंटे एक कार्य क्षेत्र पर निभाते हैं और वहाँ आप उदासीन, मनमुटाव रहें, तनाव में रहें, तो बस ऐसा लगता है कि किस काम की ये नौकरी, छोड़ दो ना। इससे बेहतर है कि हम कुछ और कर लें, छोटा काम कर लें, या किसी के घर ऐसा लगता था कुछ दास बनकर ही, सेवक बनकर ही काम कर लूं, मगर यहाँ से जाऊं। इतनी परेशान हो गई थी, बार बार कोशिश कर रही थी वहां से ट्रांसफर हो जाए, मेरा स्थानांतरण हो जाए, पर नहीं हो पा रहा था। 1.5-2 साल ऐसे निकल गए, छुट्टियां ले लेकर, पीएल जो भी हमारी मुझसे पॉसिबल होता था, सब 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 तरह की कोशिश करी, मगर कार्य क्षेत्र पर वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती थी कि मैं यहाँ रहूं। बाबा के ज्ञान में आई तो मैंने प्रकाश को समझा, बाबा के ज्ञान में आई तो वाइब्रेशंस को माना। मैं ये सब पहले टीवी, यूट्यूब वीडियोस में देखती थी, मगर जाना, इसके प्रभाव देखे और खुद के अंदर मैंने चेंजेस पाया, और परिवार जो मेरा है उन्होंने नोटिस किया। तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी लगने लगी कि हाँ, मैं उस जगह, उस कार्य क्षेत्र पर रह पाई। पर फिर भी एक मन के अंदर था, बाबा से मांगती रहती थी कि बाबा कुछ नई जगह चाहिए, नया जीवन चाहिए, अब बस बहुत हो गया, अब कर्म के जो मेरे खाते हैं अब उन्हें क्लोज करो। यही जितना मुझसे टाइम लगता मेडिटेशन करने के बाद, यही मांगती कि बस क्लोज करो, इसको थोड़ा ऐसा करो कि मैं सह पाऊँ इस जीवन को। जो ये मेरा टाइम ड्यूरेशन गया है बेमतलब की चीज़ों में, या फिर आपका ज्ञान नहीं था, मैं भटकती रही, अब तो ज्ञान आ गया ना। अब मुझे एक नया जीवन दो, नया जीवन से मतलब मुझे नया नया कार्य क्षेत्र दो बाबा। मगर चूंकि सरकार के हम कर्मचारी हैं, उनके अधीन है, उनके आदेश की पालना करनी पड़ती है, तो सरकार ने लगा रखा है बैन। अभी तक तो खूब कोशिश कर ली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दफ़ा इतनी परेशान हो गई मैं, इतनी परेशान हो गई कि बाबा को मैंने लेटर लिखा। हुआ ये कि मैं सेंटर पे गई और मैंने रोने लग गई मैं। तो दीदी बोला क्या समस्या है? मैंने कहा कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही फेस कर रही हूँ। बोल तुम तो स्ट्रांग हो, चलो मुझे नहीं बताते तो तुम ऐसा करो, एक लेटर लिखो। मैं उनकी तरफ देखने लगी, हाँ लेटर लिखूं? तो उन्होंने क्या करा, एक डायरी लेके आई, और डायरी पे बाबा, ब्रह्मा बाबा। पहले तो उस डायरी को देखकर बहुत अच्छा लगा, और फिर उन्होंने एक पेन दिया, शिव बाबा की लाइट का पेन था वो। उन चीज़ों को देखकर मैं बहुत खुश हुई। और सेंटर का ये टाइम था कि वहाँ कोई नहीं था, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, बहुत शांति मिलती है। और उन्होंने कहा हम सब नीचे बैठे हैं, आपको जो बोलना है, जो लिखना है लिखो, और कल मैं जा रही हूँ माउंट आबू और बाबा को आपका खत दे दूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी जो भी समस्याएं थी उनमें सबसे मेन थी कि बाबा मुझे एक नई जगह चाहिए, ऐसी जगह जो ऐसा लगे जैसे मैं आपके मधुबन में आ गई हूँ। मैं कभी गई नहीं हूँ, मगर मैंने जाने की कोशिश है, क्योंकि अभी नई बच्ची हूँ, जब भी मौका मिलेगा बाबा बुलाएंगे मैं जाऊँगी। तो
यही चीज़ मैंने उस लेटर में लिख दी और दीदी को दे दी। दीदी ने कहा तुम निश्चिंत रहो, मैं पोस्ट कर दूँगी और बाबा के मधुबन में जाके उनको दे दूँगी और इसे कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ बाबा पढ़ते हैं। सुन के मैं चली गई और फिर अपने दैनिक दिनचर्या में लगकर और दूसरे दिन अपने कार्यक्षेत्र पे गई। वहाँ से मुझे कॉल आया कि मुझे मेरे अधिकारी बुला रहे हैं हमारे मेन ऑफिस में। मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे और आपका ना नाम डेपुटेशन लिस्ट में है और आप ही हो जिसको दूसरी जगह लगाया जा रहा है क्योंकि वहाँ कर्मचारियों की कमी आ रही है। ये लाइन सुनकर कि आपको उस जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाया जा रहा है, पर अभी स्थानांतरण पर रोक है लेकिन आपको लगाया जा रहा है। मैंने कहा कितनी अवधि के लिए? वो बोला अवधि का कोई लिमिटेशन नहीं है, हो सकता है आपको साल 2 साल रहना पड़े या फिर 6 महीने या हो सकता है आपको हफ्ते भर ही। पर ये जो सुने ना मैंने शब्द कि आपको वहाँ से निकाल के आपको दूसरी जगह लगाया जा रहा है, ये जो तनाव में मेरे राहत थी, जैसे मेरी बंधी हुई दिमाग की नसें खुल रही हों और जो मैं हल्का फ़ील कर रही थी, बस बाबा का दिल से इतना शुक्रिया कि बस कहती जाऊँ कि क्या हुआ है। फिर मैंने अपनी सेंटर वाली दीदी जो कि आरती दीदी हैं, उनसे ये बात बताई और उनको भी ये सुनकर अच्छा लगा और उन्होंने बताया कि आपकी जो भी समस्या हो आप लेटर लिखा करें बाबा को। और जब मैं उस दूसरी जगह गई और जो वो नज़ारा था, वो पहाड़ों के बीच है वो जगह। वहाँ जाके मुझे जो एहसास हुआ ऐसे लगा जैसे ये बाबा का घर है। मैं वहाँ काम करती हूँ, रोज़ समय पे जाती हूँ और मेरा बहुत मन लगता है। वहाँ के सभी कर्मचारी ऐसे लगते हैं जैसे ये मेरे जैसे ही हैं, इनका स्वभाव मेरे जैसा ही है, ये कुछ अलग नहीं है। इतना अपनापन और इतना वो जगह जो मुझे मोहित करती है, ऐसा लगता है जैसे बाबा हैं यहाँ, पहाड़ों में है, ये मधुबन है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बाबा को कह के थक गए हैं कोई बात तो आप लेटर लिखिए, बाबा को पत्र लिखिए। बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, मेरी भी सुनी है, मुझे भी इस तनाव से निकाला है, हल्का महसूस कराया है। सिर्फ परमपिता शिव, सिर्फ परमपिता शिव के हम बच्चे उनकी ही श्रीमत पर चलकर वो हमें अपनाएंगे और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, मम्मा सबको याद रखिए। ओम शांति।